सदर मुमलिकत ने कल ज़हूर आगा को गवर्नर बलूचिस्तान मुकर्रर किया था, जिसके बाद आज उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। ज़हूर आगा तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन हैं, ताहम उनके इस ओहदे तक पहुंचने की कहानी बहुत दिलचस्प है। रवां साल फरवरी में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड ने सेनेट के लिए बलूचिस्तान की जनरल नशिस्त से अब्दुल कादिर को टिकट जारी किया था, लेकिन मकामी क़यादत के एहतजाज के बाद वो टिकट वापस ले लिया था। और इस पेशरफ्त के पीछे भी एक कहानी थी, क्योंकि वज़ीर आज़म ने खुद कहा था कि बलूचिस्तान में सेनेटर बनने के लिए रेट 50 से 70 करोड़ रुपए तक जा रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हातम ताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा। फिर खुद बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर यूसुफजई ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि अब्दुल कादिर नामी शख्स के बारे में ही इमरान खान तक ये शिकायत पहुंचाई गई थी कि वो सेनेटर बनने के लिए 50 से 70 करोड़ रुपए खर्च करके हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टिकट पार्टी ने अब्दुल कादिर को दे दिया। इमरान खान हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं, वो जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे थे कि 50 करोड़ से 70 करोड़ में बलूचिस्तान में वोट बिक रहा है, तो मैं खुद और हमारी क़यादत ने वज़ीर आज़म इमरान खान तक जो कंप्लेन पहुंचाई थी उसमें इन्हीं शख्स का हमने नाम दिया था और इन्हीं शख्स का जिक्र किया कि अब्दुल कादिर साहब ये हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं इस्लामाबाद में बैठ के, और 50 से 70 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करके पीटीआई से सेनेटर बनना चाहते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए तहरीक इंसाफ सेंट्रल बलूचिस्तान रीजन के सदर मुनीर बलोच ने यह भी कहा कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी को बता दिया था कि अब्दुल कादिर का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, फिर भी उन्हें टिकट दे दिया गया। अब्दुल कादिर साहब को ज़ाती तौर पे ना मैं जानता हूँ, ना हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ कोई भी बंदा जानता है। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं आमिर कियानी साहब, मैं उनसे जाके मिला, मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि बाबा आप जिनका नाम ले हैं, जिनको आप टिकट दे रहे हैं, वो तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी में हैं, उनका पीटीआई से तो ताल्लुक़ ही नहीं है। तो उन्होंने तो हमें यकीन दहानी करवाई कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और रातों रात ये तब्दीली आई और वो जाके टिकट जो है उनको दे दिया जिनका पीटीआई से किसी तरह भी ताल्लुक़ नहीं रहा है। तो बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई थी, यानी खुद वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में सेनेट की एक सीट के लिए 70 करोड़ रुपए तक चलने का इल्ज़ाम लगाया, फिर टिकट अब्दुल कादिर को दे दिया। तो तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने बताया कि वो अब्दुल कादिर ही तो हैं जिनके लिए पार्टी क़यादत को बताया था कि वो 70 करोड़ तक में सेनेट की सीट खरीद रहे हैं, और उन्हें टिकट दे दिया। लेकिन जब मामला मीडिया में आया तो अब्दुल कादिर से टिकट वापस लेकर ज़हूर आगा को दिया गया, और अब्दुल कादिर ने आज़ाद हैसियत में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। लेकिन फिर एक और ड्रामाई तब्दीली आई। 25 फरवरी को तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने एक ट्वीट में लिखा कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैयद ज़हूर आगा बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। यानी तहरीक इंसाफ के ज़हूर आगा बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हक में दस्तबरदार हुए, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अब्दुल कादिर की हिमायत कर दी, जिनको तहरीक इंसाफ ने टिकट देकर वापस ले लिया था। नतीजतन अब्दुल कादिर सेनेटर मुंतखब हो गए, मगर बात यहाँ भी नहीं रुकी। वो सेनेटर मुंतखब होकर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, और वज़ीर आज़म ने खुद उन्हें वेलकम किया, और आज ज़हूर आगा ने गवर्नर बलूचिस्तान की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। आप एक दफ़ा फिर सुन लें वज़ीर आज़म ने सेनेट इंतखाबात में पैसा चलाने के हवाले से क्या कहा। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हातम ताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा।